ठाकुर, ट्रंप का दफ्तर टक्कर भयंकर। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में तीखी बहस हो गई और इस दौरान ट्रंप, वेंस और जेलेंस्की एक दूसरे की तरफ उंगली दिखाते हुए नजर आए। ट्रंप ने कई बार जेलेंस्की को फटकार भी लगाई। उन्होंने जेलेंस्की से कहा कि वो तीसरा विश्व युद्ध कराने का जुआ खेल रहे हैं। दोनों नेताओं की बातचीत पूरी नहीं हो पाई। अमेरिका यूक्रेन के बीच मिनरल्स को लेकर डील होनी थी, अब तमाम और पूछा जा रहा है कि अब यूक्रेन का क्या होगा। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में तीखी बहस हो गई है। इस दौरान ट्रंप, वेंस और जेलेंस्की एक दूसरे की तरफ उंगली दिखाते हुए नजर आए। ट्रंप ने कई बार जेलेंस्की को फटकार भी लगाई। उन्होंने जेलेंस्की से कहा कि वो तीसरा विश्व युद्ध कराने का जुआ खेल रहे हैं। दोनों नेताओं की बातचीत पूरी नहीं हो पाई। अमेरिका यूक्रेन के बीच मिनरल्स को लेकर डील होनी थी। अब तमाम सवाल उठ रहे हैं और पूछा जा रहा है कि अब यूक्रेन का क्या होगा। जेलेंस्की ने कभी सोचा भी नहीं था कि जो अमेरिका के भरोसे 3 साल से वो रूस जैसी शक्ति से लड़ रहे थे, उसी अमेरिका के सबसे बड़े दरबार में उनकी इतनी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के दरबार में जेलेंस्की के साथ जो हुआ वो उन्हें इतना आहत कर गया कि जेलेंस्की ने ट्रंप के घर का पानी पीने से भी मना कर दिया। Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. इन सब के बाद अब यूक्रेन का क्या होगा? ये सबसे बड़ा सवाल सबके जहन में उठ रहा है। क्या अब अमेरिका यूक्रेन की मदद करेगा? कहीं ट्रंप का टैरिफ वाला चाबुक यूक्रेन पर तो नहीं चलेगा? सवालों का पहाड़। अब यूक्रेन का क्या होगा? क्या यूक्रेन की मदद करेगा अमेरिका? ट्रंप और जेलेंस्की की जो ये मीटिंग हुई है बहुत ही अजीबोगरीब हुई। वर्ल्ड हिस्ट्री में और मान लीजिए अमेरिकन हिस्ट्री में कभी ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई ओवल ऑफिस में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के साथ किसी दूसरे देश के लीडर की, जो इस तरह की तू मेमो में कन्वर्ट हो गई, तो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। दूसरी बात, मेरे विचार से इसमें अमेरिकन डिप्लोमेसी ने गलती करी, बहुत बड़ी गलती। पहली बात, जब उन्हें पता था कि जेलेंस्की के विचार क्या हैं और जेलेंस्की अभी तैयार नहीं है इस तरह की बातचीत के लिए कि सीज फायर कैसी हो, मिनरल्स का क्या हिसाब हो, तो जेलेंस्की को बुलाया क्यों मीटिंग के लिए? Well, let me put it this way. Zelensky was putting the cart before the horse. He wanted an American security guarantee in writing before he agreed to a ceasefire. What Zelensky does not understand is, and this is elementary, if American investment is there in Ukraine, American military guarantee will be there for the support of that investment and therefore for the support of Ukraine's territorial guarantee. क्योंकि अब इस बहस के बाद यूक्रेन के लिए अमेरिका की कोई भी मदद सामने आना ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि ट्रंप पहले ही मानते आए हैं कि अमेरिका अब तक बहुत पैसा यूक्रेन युद्ध में खर्च कर चुका है। यूक्रेन के साथ बैठक में भी डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को ये याद दिलाया कि वो अमेरिका के बिना कुछ भी नहीं है। We gave you through this stupid president $350 billion. We gave you military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. What about West? If you didn't have our military equipment, you invited if me you didn't have our military equipment, this war would have been over
In 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days. This is something Maybe new. less. In 2 weeks. Of course he has. सर मुंडाते ही ओले पड़े कहीं ट्रंप के साथ जेलेंस्की की ये मुलाकात उनके देश के लिए नई मुसीबत ना बन जाए, क्योंकि अमेरिका के साथ उनका ना तो खनिज समझौता हो पाया और ना ही ट्रंप ने पुतिन के खिलाफ उनको मदद करने का वादा किया। ऊपर से नाटो की सदस्यता के लिए अमेरिका पहले ही मना कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। गुजरात